मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे अबाउट द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर्स में हम लोगों ने पढ़ी थी कि गैल्वेनोमीटर्स में क्या होता है। तो एक कॉइल्स को, ठीक है, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है और इस कॉइल में करंट पास होने के लिए छोड़ा जाता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कॉइल पे करंट फील होती है, फोर्स फील होती है। और इस फोर्स के कारण, ठीक है, ये अपने पोजीशन से ट्विस्ट होता है। और उस पोजीशन में जितनी भी ट्विस्टिंग आती है उसको, ठीक है, हम लोग एक स्केल लगा करके मेजर कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे वो यहाँ पे था, आफ्टर फोर्स लगने के बाद ये कहाँ पे आ गई, थीटा डिग्री पे आ गई। तो हम लोग मेजर कर लेते हैं कि ट्विस्टिंग एंगल, और फिर हम लोग करंट फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ट्विस्टिंग एंगल है वो प्रोपोर्शनल है करंट फ्लो के, यानी जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आप इस कॉइल में पास करोगे उतना ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। ये थे हमारी गैल्वेनोमीटर। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मतलब कि ये बहुत मिनिमम करंट में भी डिफ्लेक्शन दिखाए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, इसमें कॉइल्स का नंबर्स बढ़ा दिया था। हम लोगों ने कॉइल्स की नंबर्स एन रखा था, वो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ताकि ये काफ़ी सेंसिटिव वैल्यूज़ को, यानी कि माइक्रो एम्पियर के करंट्स को भी डिटेक्ट कर सके। बेसिकली गैल्वेनोमीटर का जो यूज़ होता है वो डिटेक्शन ऑफ करंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी सर्किट में माइक्रो एम्पियर करंट भी फ्लो कर रही है और उस सर्किट के माइक्रो एम्पियर करंट को भी डिटेक्ट करना है तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज़ करेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये या फिर ये, ठीक है। ये जो हमारा एरो साइन है वो बताने का काम करती है कि डिफ्लेक्शन हो रही है, और अगर डिफ्लेक्शन हो रही है तो डेफिनेटली वो गैल्वेनोमीटर से ही रिलेटेड होगा। तो स्टैंडर्ड नोटेशन ये होता है, या फिर ये भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली काम क्या करती है, तो किसी भी सर्किट में करंट डिटेक्ट करने का काम करती है, मेजर करने का काम नहीं करती गैल्वेनोमीटर, ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर का काम सिर्फ डिटेक्ट करना है, ए मीटर का काम है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है ये फाइंड करना, ठीक है। तो जो जैसे बहुत सारे फोटो डायोड्स, फोटो करंट्स जब होते हैं, जब सोलर सेल्स में करंट प्रोड्यूस होते हैं तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे करंट की वैल्यू काफी छोटी होती है, ठीक है। उस छोटी वैल्यू के करंट्स को भी डिटेक्ट कर सके, ठीक है, कुछ इतनी सेंसिटिव तक हम लोग गैल्वेनोमीटर को बना सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग गैल्वेनोमीटर के दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसी को आगे करते हुए। पहला एप्लीकेशन से हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर, हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके ए मीटर में लेके जाएंगे। और दूसरा है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, मतलब कि हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोनों को। देखो, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारी वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर। तो ए मीटर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या जानते हो कि कुछ भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो वो डिफ्लेक्ट करने का काम करेगी, ये नहीं बताने का काम करता है कि डिफ्लेक्शन का अमाउंट डिसाइड नहीं करता है कि कितना करंट है, वो सिर्फ अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि ये पता चल गया कि यस, करंट की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट है, यानी कि करंट की वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो है। ये गैल्वेनोमीटर करने का काम कर रही है। आप चाहते हो कि उसको कन्वर्ट करना है ए मीटर पे, ठीक है। तो अगर आप ए मीटर पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो आपका बेसिक मोटो होगा वो ये होगा कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू कम जाए, ठीक है। मान लो कि ये एक सर्किट है, ये सर्किट है, ठीक है, जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। और सपोज दिस वन इज द रेजिस्टेंस ऑफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि अगर आई करंट आप इसमें फ्लो कराते हो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, यानी पूरा स्केल पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आप तो मेजर नहीं कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप क्या चाहते हो कि ओवरऑल जो भी करंट यहाँ पे पास हो रहा हो, ठीक है, आप क्या चाहोगे कि जो ओवरऑल करंट जो भी यहाँ पे पास हो रहा हो, ठीक है, उसमें से कुछ एक अमाउंट करंट, ठीक है, जो कि ये गैल्वेनोमीटर आराम से मेजर कर सकती है। मतलब कि आप सपोज कि गैल्वेनोमीटर है जिसमें 1 एम्पियर करंट जाने पे वो मिडिल से एग्जैक्टली एंड पॉइंट तक आता है 1 एम्पियर करंट पे, ठीक है, पर आपने सप्लाई किया है 10 एम्पियर। आप क्या चाहते हो कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस सिर्फ 1 ही एम्पियर आए। कहने का मतलब है कि आप सप्लाई चाहे जितना भी एम्पियर करो पर इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ही आए,
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सप्लाई करंट इधर से अगर 10 एम्पियर है, आप चाहते हो इसके अक्रॉस कम करंट जाए, इसके अक्रॉस ज़्यादा करंट जाए, तो आप क्या करोगे? तो याद करो करंट का रूल क्या है। करंट कहती है कि करंट उसी ब्रांच को फॉलो करेगी जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर है, उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका, तो उसके अक्रॉस में एक संट रेजिस्टेंस लगा देंगे, आर एस। ठीक है, और ये आर एस की वैल्यू काफ़ी छोटी होगी कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो जब आर एस की वैल्यू काफ़ी छोटी होगी तो सिचुएशन पे मैक्सिमम करंट जो पाथ चूज करने का काम करेगी वो किधर चूज करने का काम करेगी? इधर चूज करने का काम करेगी। और इससे क्या होगा कि मिनिमम करंट गैल्वेनोमीटर से होकर के जाएगी और आप आराम से मेजर कर सकते हो कि करंट का डिफ्लेक्शन क्या है, और उसके हिसाब से आप स्केलिंग कर दो। ठीक है, आप स्केलिंग कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद पता चल जाएगा कि अगर आप यहाँ पे 10 एम्पियर भेज रहे हो, सपोज 10 एम्पियर भेज रहे हो, तो 9 एम्पियर तो इधर चली गई, इधर 1 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर पे अगर 50 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, तो 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन कितने करंट के कारण प्रोड्यूस हुआ? तो 50/1 एम्पियर। ठीक है, 50/1 नहीं, 1/50 एम्पियर। ठीक है, 50 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने करंट के कारण प्रोड्यूस होगी? कुछ इतनी वैल्यू के कारण प्रोड्यूस होगी। तो आपको कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो अब लोग जो दूसरी चीज फाइंड करेंगे जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो है करंट सेंसिटिविटी, यानी कि गैल्वेनोमीटर हमारा करंट को लेकर के कितना सेंसिटिव है, यानी कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने पे वो कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। और वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर के टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि नेट डिफ्लेक्शन विल बी NA/B/K/I। ठीक है, N is the number of turns in the coil, A is the area cross section of the coil, B is the applied magnetic field due to presence of magnets, and K is the spring constant of the wire, जिस वायर पे ये कॉइल, ठीक है, लटक रहा था और जिसमें ट्विस्टिंग आ रही है, जिसमें ये रोटेट हो रहा है, जिसके कारण इस वायर में ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है, एंड I is the current which actually is which flowing in the coil। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के टाइम निकाला था। ठीक है, उसी को अगर हम लोग ऐसे करते हैं, phi/I इजकल टू NA/B/K, तो हम लोग ये टर्म को अगर देखें तो ये टर्म हमारा हमारा क्या बताने का काम कर रहा है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यही बता रही ना ये हमारा टर्म, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी यूनिट करंट फ्लो करने पे कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। और उसी को हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, यानी 0.1 एम्पियर अगर सपोज करंट फ्लो करती है, अगर सेंसिटिविटी जस्ट यू कैलकुलेटेड कि इसकी वैल्यू 0.1 है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 0.1 पर एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पे जो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, जो एंगल प्रोड्यूस होगा, वो है हमारा 0.1। ठीक है, तो ये हो गई करंट सेंसिटिविटी। अब दूसरा केस है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप चाहते हो कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कम हो, क्योंकि आपने अभी तक ये देख लिया है कि गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या फिर इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो काफ़ी कम वोल्टेज और काफ़ी कम करंट पे ऑपरेट करती है, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज की भी वैल्यू कम होनी चाहिए और करंट की भी वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि एक गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्यू माइक्रो एम्पियर करंट के लिए भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। यानी इसकी जो अगर रेटिंग करोगे तो ये माइक्रो एम्पियर, मिली वोल्ट, ठीक है, जैसे आप बल्ब में देखते हो ना, लिखा रहता है कि 2 एम्पियर की वोल्ट, चार्जर्स में लिखे रहते हैं 2 एम्पियर का है, 5 वोल्ट आउटपुट। ठीक है, अगर इसकी रेटिंग करोगे तो फ्यू माइक्रो एम्पियर करेंट्स में होगा, फ्यू मिली वोल्ट का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर्स है जिस पे ये रन करता है वो काफ़ी छोटी है। ठीक है, तो अब आपको अगर वोल्ट मीटर में इसको कन्वर्ट करना है, आप सपोज 5 वोल्ट में चाहते हो कि 5 वोल्ट तक ये हमारा गैल्वेनोमीटर मेजर करने का काम करे। ठीक है, तो आप 5 वोल्ट तो सीधा सीधा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भेज नहीं सकते हो। क्यों नहीं भेज सकते हो? क्योंकि इसका इंटरनल पैरामीटर्स काफ़ी छोटी है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि आप सप्लाई तो 5 वोल्ट भेजो, पर समहाउ मैनेज करो कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, जो गैल्वेनोमीटर है उसके अक्रॉस 5 वोल्ट्स में उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस सप्लाई हो जो उसके पैरामीटर्स के अंडर फॉल करे। सपोज इसका पैरामीटर 1 वोल्ट है, ये मैक्सिमम 1 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि 5 वोल्ट इधर से सप्लाई आया लेकिन इसके अक्रॉस सिर्फ 1 वोल्ट ही ड्रॉप करे, तो उसका क्या करना, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो याद करो,
सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस मैक्सिमम होता है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाइयर होती है। ठीक है, इफ R1 इज ग्रेटर ग्रेटर देन R2, तो यहाँ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा वो ग्रेटर होगा कंपैरिजन टू V2। ठीक है, तो आप चाहते हो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो तो इसके अक्रॉस एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस वैल्यू ऐड कर दो। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर, इसके अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दो, संट रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलेंगे, और वो ऐसा संट रेजिस्टेंस होना चाहिए जिसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी हो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से। तो उस सिचुएशन पे यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, अक्रॉस दी संट रेजिस्टेंस, और हम लोगों का वर्किंग वोल्टेज, जो जिस वोल्टेज में आपका गैल्वेनोमीटर प्रॉपरली काम कर सकता है वो वोल्टेज इसके अक्रॉस सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब उस वोल्टेज के कारण कुछ करंट प्रोड्यूस होगी, उसके कारण डिफ्लेक्शन होगा, और उस डिफ्लेक्शन को आप स्केलिंग करोगे कि 1 वोल्ट पे अगर 50 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखा रही है तो 1 डिग्री डिफ्लेक्शन कितने पे होगा, 1/50। ठीक है, यानी कि हर 1/50, यानी कि 1 डिग्री डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए उसमें वर्क ऑफ वोल्टेज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज 5 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखा रहा है या फिर सपोज 10 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो आप फाइंड कर सकते हो कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो आप फाइंड करोगे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो 1 डिग्री पे 1/50, तो 10 डिग्री पे कितना वोल्टेज होगा, तो 10/50 इट विल गिव यू 1/5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप वोल्टेज मेजर करने का काम कर सकते हो। इसमें भी एक टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि कितना वोल्टेज सप्लाई करने पे कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी आपका गैल्वेनोमीटर उस वोल्टेज के अक्रॉस कितना सेंसिटिव है, कितनी मिनिमम वैल्यू को भी वो सेंस करने को तैयार है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी सेम हम लोगों को वैसे ही फाइंड करना है जैसे हम लोगों ने करंट सेंसिटिव आई फाइंड करी थी, 5/I डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे, फाइव इजकल टू, वैसे ही फाइंड करेंगे हम लोग डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, NAB/K था ना। ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज है अक्रॉस गैल्वेनोमीटर सर्किट, सपोज V है, तो एक V यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, एक V यहाँ पे डिवाइड कर दिए। देखो ये V और ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अभी भी हमारा इक्वेशन सेम है। ठीक है, यानी कि आपका इक्वेशन हो गया 5/V NAB/K I/V। I/V क्या हो जाता है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस रेजिस्टेंस का मान लो कि RG और RS को मिलाने के बाद का सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है हमारा, R है। तो ये I/V किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, R को। ठीक है, और हमारा इक्वेशन 5/V रिड्यूस करके हो जाएगा NAB/K R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब अगर हम लोग इसको देखें, ये जो टर्म है, ये टर्म्स को हम लोग अगर डिफाइन करें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी यूनिट वोल्टेज फ्लो करने पे कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने का काम कर रही है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, यानी कितने वोल्टेज के रिस्पेक्ट में उसकी सेंसिटिविटी, वो कितने वोल्टेज को कितना सेंस कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर 1 वोल्ट पे अगर वो 50 डिग्री दिखा रही है, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है जो 1 वोल्ट पे 50 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखा रही है, एक है जो 1 वोल्ट पे 10 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखा रही है। ठीक है, तो अगर आप फाइंड करोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इसके लिए 50 हो जाएगा, इसके लिए 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि एक ही वोल्ट के लिए कौन ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाने का काम कर रहा है, ये वाला ना। तो उस सिचुएशन में आप बोलोगे कि गैल्वेनोमीटर फर्स्ट इज हाईली सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज इन कंपेयर टू द सेकेंड गैल्वेनोमीटर। सेकेंड गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में आपका फर्स्ट गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है टू दी करंट। ओके, तो ये तरीके हो गए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, और ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया। ये जो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।